सो वेलकम बैक एवरीवन टू द चैनल। भाई आई होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और यार सबसे बड़ी बात सेफ होंगे। आज पीछे आपको दिख गई होगी, आज हमारे पास है KTM की तरफ से आने वाली एक ऐसी बाइक जो कि बहुत लोगों की पसंदीदा है। अलॉन्ग विद दिस मैं ये बोलूँगा कि यार ये बाइक ना मिनी सुपर बाइक है एंड यार जो लोग इसको जानते हैं वो इसको मानते हैं। मतलब बहुत ही लवेबल मशीन है, ऐसी मशीन है मतलब जो ये मान लो कि यार अगर आप एक यंगस्टर हो तो बेसिकली आपने कभी ना कभी इस बाइक को ओन करने का ड्रीम किया होगा। तो यार ये हमारे पास KTM की ड्यूक 390 आप लोग चेक कर सकते हो। तो बेसिकली आज हम एक इसका ओनर तो भाई बेसिकली आज हम इसका एक रिव्यू लेंगे कि क्या आपको इसे सेकंड हैंड मार्केट में लेना चाहिए नहीं चाहिए, और क्या ये जो है वर्थ बाय रहेगा नहीं रहेगा, एंड कितने तक की है आपको यूज़ बाइक मार्केट के अंदर मिल जाएगी। So without any further delay, let's get started with the video. There's nothing left to fight for, and there's nothing left to say. I don't wanna crash anymore. I can hear the ghosts in the walls. It's telling me to run away, away, yeah. I don't wanna crash anymore. I can hear the ghosts in the walls. It's telling me to run away. तो भाई लोग अब आपने सिनेमैटिक देख ली, बाइक देख ली है, तो अब हम बातचीत को शुरू करते हैं। तो ये 2019 की ड्यूक है, ठीक है। इससे पहले एक और वेरिएंट आता था, बेसिकली ये फेस लिफ्टेड है जिसको हम जेन 2 कहते हैं। जो अभी आ रहा है, जो 24-25 के अंदर है, वो जेन 3 है, ठीक है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो मेरे को ना कहीं एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में ये वाली बाइक, स्पेशली जो ये वाला वर्जन है, मेरे को बेसिकली जो इसकी ये वाली लाइट्स आती है ना, मैं आपको ऑन कर देता हूँ। तो मुझे ये वाली लाइट इसकी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। एंड जो ये वाला मॉडल है ना, ये मुझे अभी तक का सबसे बेस्ट और सबसे एवरग्रीन मॉडल लगता है। अगर आप खुद भी चेक करोगे तो कहीं ना कहीं ये एकदम स्ट्रीट फाइटर और नेकेड वाली बाइक है, जो कि मतलब बहुत आई कैची है और बहुत ही अट्रैक्ट करती है। बहुत ही स्लीक और बहुत ही मॉडर्न डिज़ाइन बनाया है। और मैं ये बोलूँगा कि अभी भी मैं बोलूँगा जो नई ड्यूक है ना, वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी ये लगती है। एंड इसके डिज़ाइन पर मैं पर्सनली बहुत फिदा हूँ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, मैं इसको बंद कर देता हूँ। हज़ार्ड इसके अंदर लगा रखे हैं, छूट मूट एसेसरी ऐसे कुछ है नहीं, एकदम स्टॉक बाइक है। और हज़ार्ड भी जो लगाया है ना, वो भी हमने ऐसे लगाए हैं कि भाई सीधा प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है। तो भाई आगे जाने से पहले ना मैं थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूँ इस बाइक का, एक हल्का सा रिव्यू दे देता हूँ। 19 मॉडल मैंने सब आपको बता दिया है। फीचर्स की बात कर लिए आते हैं तो भाई यहाँ पे USD मिल जाते हैं। बहुत तो लोगों को ही पता होगा, बट स्टिल मैं बता रहा हूँ सो दैट आपको एक, अगर आप यूज़ लेने में जा रहे हो तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या फीचर्स के अंदर मिल जाते हैं। तो USD फोक्स आपको देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छा सस्पेंशन सेटअप है, ठीक है। ये जो आपकी डिस्क है वो भी काफ़ी अच्छा साइज़ का है, 320 mm के डिस्क है। एंड जो ये टायर्स है मिशलिन का है, 110 का फ्रंट में है और 150 का बैक में है, ठीक है। नायलॉन के यहाँ ट्यूबलेस टायर है, आपको यहाँ देखने को मिल रहा है 110, 70, 17। एंड अगर मैं पीछे में भी बात करूँ तो मिशलिन का ही टायर है। एंड ये है 150 है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 150 60 R17। तो टायर की बात करूँ तो भाई स्ट्रीट पायलट जो है ना, ठीक है, मतलब पायलट जो मिशलिन की तरफ से आता है, वो वन ऑफ द बेस्ट टायर्स है इस सेगमेंट के अंदर। इवन मिशलिन के टायर हो गए, पिरेली के टायर सुपर बाइक्स के अंदर भी यूज़ होते हैं। तो भाई ऐसा तो कुछ नहीं है कि टायर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, एलॉयज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एलॉय तो देखो भाई बहुत ही प्यारे लगते हैं एंड काफ़ी सॉलिड है, रिजिड एलॉयज़ है। बहुत सारी बाइक्स में है कि भाई थोड़े गड्ढे आए तो बेंड हो जाते हैं, नहीं टचवुड इसके साथ ऐसा नहीं है अभी तक। एंड अगर मैं बात करूँ, टेरलेस फ्रेम है जो इसकी USP लोगों को लगती है कि भाई यहाँ से एकदम फ्रेम और यहाँ से एक फ्रेम अलग। तो अगर आप इस बाइक को खोलते भी हो ना, मतलब तो भाई एकदम फ्रेम आपको अलग से ही दिख जाएगा, जो डिज़ाइन है वो अलग से ही दिख जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा इंजन स्पेसिफिकेशंस की भी। तो इंजन की मैं बात करूँ तो इसके अंदर 373 cc का आता है, 390 कह देते हैं, जो कि मैक्सिमम पावर निकालता है 44 bhp। तो भाई 44 bhp इस सेगमेंट के हिसाब से मोर देन इनफ होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब पहले हम बात कर लेते हैं कि यार ये बाइक कौन लेने जा रहा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप एक यूज़ ड्यूक देख रहे हो तो भाई सबसे पहले तो उसकी कंडीशन देखना, बाकी स्पेक्स मैंने आपको बता दिए। टायर वगैरह चेंज हुए तो भाई मैं ये तो यही बोलूँगा कि पहले देखना कि मिशलिन के डले हुए हैं नहीं डले हुए तो वही है कि थोड़ा बंदे ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। बाकी मैं एट द एंड बोलूँगी कंडीशन देखना, कंडीशन पे जाना, ज़्यादा आपको कोई और फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो भाई यही था कि अगर आप ये एक बिगिनर हो ना और जिस बाइक को लेने के लिए जा रहे हो, तो मैं आपको एकदम ही मना कर दूंगा भाई इस वाली बाइक पे मत जाना, क्योंकि कहीं ना इस सेगमेंट के अंदर
इसका जो पावर टू वेट रेशियो है ना वो बहुत ही बढ़िया है, मतलब बहुत बढ़िया, मतलब बिगिनर के लिए बढ़िया नहीं है बट वैसे बहुत बढ़िया है। बाइक एक काइंड ऑफ मिनी सुपर बाइक है एंड एग्रेशन काफ़ी है इस बाइक के अंदर, तो बिगिनर के लिए तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप मतलब 100 सीसी चला रहे हो तो भी मैं बोलूँगा कि यार 200 पे ले लो या RR 310 ले लो। मेरे पास RR 310 भी थी, तो एक बार RR 310 पे ट्राई कर लो, ठीक है। तो भाई इस वाली बात का ये वर्डिक्ट है कि अगर आप बिगिनर हो ना तो थोड़ा सा इसको रिफ्यूज़ करो, मतलब इससे दूर रहो, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे वो वाले लोग जिनका कहीं ना कहीं भाई देखो बजट तो है, देखो बजट का मतलब है कि वो लेना चाह रहे हैं, तो अगर नहीं लेना चाह रहे हैं तो वो डाउन पेमेंट दे पा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि थोड़ा सा पैसे सेव करके और ले लें। सेकेंड ऑडियंस में ये बांटूंगा, तो उनके लिए भाई यही है कि अगर आप नहीं ले सकते हो, नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, ठीक है, तो बेटर तो वही है कि नहीं पे जाओ, क्योंकि पुरानी के अंदर इसको ना कहीं इश्यूज़ ज़्यादा रहते हैं। इश्यूज़ के साथ साथ ना मतलब कि इसके अंदर जो वेरिएंट एंड टेयर होता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। अगर आप नहीं लोगे तो आप एकदम फर्स्ट एक्सपीरियंस लोगे, तो स्पेशली इस वाली बाइक के लिए कह रहा हूँ। अगर कोई और बाइक होती तो भाई मैं कहता कि आप पुरानी ले लो तो बेटर रहता है। इस वाली बाइक के अंदर अगर आपको पुरानी मिल रही है ना, तो अगर कंडीशन बढ़िया है तो मतलब आपके पैसे वसूल हो जाएंगे, एक एक रुपया, एक एक पाई जैसे मैं कहूँगा। और अगर ख़राब मिल गई तो भाई वही है कि आपको और लगाते रहना पड़ जाएगा, आप समझ पा रहे, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई। तो भाई इसके अंदर मैं वही बोलूँगा कि कंडीशन देख के लेना, ठीक है। अगर आप पैसे बचाना चाह रहे हो तो ऐसा ना हो कि बचाने के चक्कर में और डालते जाओ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं पहले बोलूँगा कि कंडीशन जरूर देखना, ठीक है। और अगर कंडीशन सही मिल रही है तो मैं बोलूँगा कि बहुत ही बढ़िया बाइक है, ठीक है। आप मैं बोलूँगा 100% बाय करो, बट अगेन मैं वही बोलूँगा कि थोड़ा सा पावर का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप यूज़ टू हो तो बहुत ही बढ़िया है। एंड अब मैं इसकी सर्विसिंग बता देता हूँ, क्योंकि हम जो डिस्कस कर रहे थे वो ये था कि अगर कोई नया बंदा लेने जा रहा है तो उसको क्या क्या एक्सपेंसेस बियर करने पड़ सकते हैं। जो मोटी सर्विस है ना, लोग कहते हैं 2-2.5-3 हज़ार में हो जाती है, बट ऐसी बात नहीं है भाई। इंजन ऑयल ही इसका काइंड ऑफ 1000-1500 का तो इंजन ऑयल पड़ जाता है। सर्विस लगा दूँ तो मेरे को ऑन एन एवरेज इसकी सर्विस 3500 से 4000 की तो पड़ी रही है। मैं यहाँ पे बिल्स डाल दूंगा या फिर वो अगली वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ओनरशिप रिव्यू के अंदर। बट कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव तो पड़ती है, लोग कह देते हैं कि ये है वो है। एंड अभी तो नहीं, बट हाँ इसके अंदर मैंने बहुत सारे ऐसे भी केसेस सुने कि ओवर हीट होती है, वो तो कोई इशू नहीं, बट ओवर हीट होने की वजह से भी और मल्टीपल इशूज़ के अंदर आते रहते हैं, तो वो भी आपको कंसिडर करना है। तो यूज्ड की हम बात कर रहे थे, तो भाई यूज़ के अंदर तो वही है कि अगर आप पैसे बचाना चाहते हो तो मैं बोलूँगा कि सही कंडीशन में बाइक लेना, भले 10-20 हज़ार फालतू पड़ रहे हो, ठीक है। एंड एक बार सर्विस हिस्ट्री एंड ऑल सब कुछ चेकअप करवा लेना उसका, सो दैट आप एक सही डिसीजन पे रहो, ठीक है। एंड ये वाली बाइक किसके लिए सही रहेगी वो भी बात कर लेते हैं, जो कि ऑलरेडी 100 या 200 सीसी चला रहे हैं एंड सुपर बाइक पे अपग्रेड करने से पहले वो चाह रहे हैं कि काइंड ऑफ एक पावर देख लूँ, तो मिनी सुपर बाइक का ये काम करती है। एंड यू विल नॉट रिग्रेट बाइंग इट कि भाई यार ये क्या ले ली। अगर आपको पावर का शौक है, एंथुजियाज्म है या राइडिंग कल्चर के अंदर हो, तो भाई वन ऑफ द बेस्ट मशीन है। मैं तो बोलूँगा कि एक बार 100% ट्राई करनी चाहिए। और कौन दूर रहे, ठीक है, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो भाई दूर का तो मैं ये बोलूँगा, बिगिनर तो मैंने पहले ही बोल दिया, बिगिनर के लिए नहीं है। एंड ऐसे बंदे जो कि यार यूजुअली जैसे मान लो दिल्ली है जहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर हाई रहता है, ऑफिस कम्यूट पे जा रहे हैं, तो जैसे दिल्ली गुड़गांव तक जाते हो ना, तो हीटिंग इशू आपको 100% आएंगे। एंड बहुत बार होता है कि थोड़ा सा स्टॉल करती है, काफ़ी इशू है। तो मैं बोलूँगा अगर आप कम्यूटिंग के लिए ले रहे हो ना, तो अगर आप थोड़े से कोल्ड एनवायरनमेंट में रहते हो तो थोड़ा बेटर रहेगा। हालांकि ऐसी बात नहीं है, ठीक है, हीटिंग इशू है, बट सम टाइम वो बियरेबल नहीं होता, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, ठीक है। थोड़ा सा सीट टाइट है, वो बात तो मैं देखो ओनरशिप रिव्यू के अंदर थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगा। बट हाँ ओवरऑल गाड़ी कंफर्टेबल है, बट मैं उनको नहीं बोलूँगा कि यार जो इसको एज अ डेली ड्राइविंग के अंदर ले रहे हैं। मैं ये बोलूँगा कि डेली ड्राइविंग के अंदर यूज़ हो सकती है, बट बहुत ज़्यादा दूर किलोमीटर नहीं, कि यार कोई दिल्ली से नोएडा जा रहा है, दिल्ली से गुड़गांव जा रहा है एंड सो ऑन। आप समझ सकते हो कि जो ट्रैफिक कंडीशंस के अंदर है ना, वो वहाँ पे कहीं ना कहीं इसका थोड़ा सा मुझे लगता है कि इशू आता है, ठीक है। एक बात तो वो हो गई। बट हाँ राइडिंग के लिए ले रहे हो, संडे राइड या फिर आप थोड़ी सी लॉन्ग राइड, ठीक है, मतलब कि आप थोड़ा लॉन्ग राइड की तरफ ज़्यादा जा रहे हो, ठीक है, आपको टूरिंग करनी है, तो टूरिंग के हिसाब से वेल एंड गुड है, अच्छी बाइक है, ठीक है। एंड देखो दूर वही रहे जो कि मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा पावर उनका थोड़ा सा है एंड थोड़ा सा वो बजट कॉन्स्टेंट में है। तो मैं यही बोलूँगा कि भाई एक बार आप दूसरी बाइक चलाओ, ठीक है, उनका एक बार बजट देख लो कि भाई वो कितना अफोर्डेबिलिटी पे आपको पड़ रही है, देन इस पे आओ, तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये बाइक आपको खुश करके भेजेगी, ऐसा नहीं कि यार हाँ आप परेशान हो गए, वो वाला सीन नहीं होगा। सो आपको पहले दूसरी बाइक की मेंटेनेंस पता चल जाएगी, देन आप इस पे आओ। क्योंकि मैं बता दूं ये है यूरोपियन बाइक है, ठीक है,
तो KTM जैसे भाई हो गई, ये ऑस्ट्रिया हो गई या फिर एप्रिला हो गई, मतलब ऑस्ट्रिया के अंदर जो बाइक्स है ये कहीं ना उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से बनी है। एंड क्योंकि इसका इंजन है ना को बहुत ही, मैं बोलूँगा कि भाई कंप्रेस्ड इंजन है, बोर बहुत छोटा है, मतलब कि इंजन ऐसा बनाया है ना कि मतलब वो पावरफुल निकाल दे। बट यहीं पे बहुत सारे लोगों के साथ ये आता है कि इसकी रिलायबिलिटी के भी पॉइंट उठ के आते हैं कि भाई क्योंकि पावर इतनी निकालती है, सडन पावर निकालती है तो बढ़िया तो लगता है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना वो कहीं ना कहीं डिप आता रहता है। डिप आता है किसके अंदर, इंजन की रिलायबिलिटी में। क्योंकि मैंने बहुतों की सुना है कि यार इंजन रीबिल्ड हुआ है, बहुत सारे इश्यूज आते रहते हैं हीटिंग के चक्कर में। क्रैंकशाफ्ट कह रहा हूँ, वो यार मैं नाम भूल रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर डाल दूँगा। उसमें इशू आता है जो शाफ्ट होती है, जैसे कि मैं वो बता देता हूँ कि इसके अंदर जो कूलेंट जाता है ना वहाँ पे वो लगी रहती है सील, तो उसके अंदर भी बहुत सारे इशू होते हैं। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ अगर आप इसको मेंटेन नहीं कर पाओगे ना तो इट विल कॉज यू अ बिग ट्रबल। मतलब आप ये बोलोगे कि यार क्या ही ले लिया, बट वो ये अगर आप टाइम टू टाइम सर्विस कराते रहोगे, मैं तो कहीं ना कहीं बोलूँगा कि जल्दी ही सर्विस करा लिया करो, बिकॉज मैं तो भाई दिल्ली में रहता हूँ तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो वो एक पॉइंट मैं ज़रूर बोलूँगा कि भाई ये हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से है, बट मैं बोलूँगा इतनी अडेप्ट नहीं होती है, तो वो आपको ज़रूर टेक केयर करना है। इसकी मेंटेनेंस नहीं होगी तो भाई रुला देती है ये, ठीक है, और मेंटेन करके रखोगे तो ये आपको भी खुश रखेगी। तो भाई ये पॉइंट तो इसके साथ नहीं, सभी बाइकों के साथ है। बट जैसे जापानीज़ बाइक्स हो गई है कि भाई हमारे पास कावासाकी है, हमारे पास निंजा 300 भी थी, तो काफ़ी रिलायबल थी, उसने कभी भी इंजन के मामले में ऐसा कुछ वो नहीं दिया। बट हाँ, जैसे और बाइक्स होगी, सुजुकी होगी, उसके साथ ना ये इशू नहीं होता है। हालांकि मैं बोलूँ कि अगर आप सभी बाइक को मेंटेन रखोगे ना तो कभी भी ऐसा इशू नहीं आएगा। बट इसके साथ थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा केयर करके रखनी पड़ती है। एक्स्ट्रा केयर भी क्यों करके रखनी पड़ती है, क्योंकि भाई ये है यूरोपियन बाइक्स, तो इनमें आपको टाइम टू टाइम चेकअप हो गया, मेंटेनेंस के लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है। उन पे आप नहीं भी देखोगे ना, थोड़ा कम ध्यान दे लोगे तो भी वो आपको इतना परेशान नहीं करेगी। बट इसके अंदर तो आपको देखना पड़ता ही पड़ता है। आप थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर भटका लोगे तो फिर ये आपको फटका दे देती है। तो वो बात है, ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। तो ओवरऑल मैं बात कर लूँ, अब मान लो 2019 मॉडल है, 19 मॉडल की मैं बात कर लूँ तो ये आपको करीब उस टाइम आता था 3 तक का, ठीक है। तो ये 19 के हिसाब से 5 साल हुए या फिर 6 साल भी हो गए तो भी मेरे को 1.5 इसकी वैल्यू वर्थ लगती है। 20 पे जाओगे तो 10,000 रुपये और बढ़ा लो, ठीक है। 21-22 के आप एंड सोन बढ़ाते रहोगे। बट ओवरऑल जो क्या देखना है ना आपको, वो देखना बाइक की कंडीशन। अगर आपको कंडीशन बढ़िया मिल रही है ना तो 19 मॉडल हो चाहे 20 मॉडल हो, उसके आप थोड़े एक्स्ट्रा पैसे डाल के भी ले लोगे तो सही रहेगा। बट मेक श्योर आपको ये करना है कि आपके पास इतना अमाउंट ऑफ स्पेयर में हो कि थोड़ा भी आप ना इस पे मेंटेनेंस पे वो ना करो, मतलब कि कटौती ना करो। तो मैं बोलूँगा कि यार ये आपके लिए बहुत ही वर्थ डिसीजन होगा। मैं तो कहूँगा कि एक काइंड ऑफ बेस्ट डिसीजन होगा फॉर दिस सेगमेंट ऑफ बाइक। एंड आपको राइडिंग कल्चर के लिए लेनी तो भी बहुत बढ़िया है। बट हाँ, जिस चीज़ को नहीं लेनी वो भी मैंने बता दिया। बिगिनर तो एकदम ही स्टे अवे फ्रॉम दिस। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा कम्यूट करते हो, बहुत ज़्यादा ही बाइक पर ट्रैवल करते हो, ले सकते हो। बट मेक श्योर कि आपकी जो सिटी है, जो आपके कंडीशंस है, वो आप सही रखो एंड आप टाइम टू टाइम मेंटेन कर पाओ, ठीक है। बाकी जो इश्यूज़ है वो हम ओनरशिप रिव्यू के अंदर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एंड आगे आने वाली वीडियो के अंदर थोड़ा कंपेयर भी करेंगे। अभी एप्रिला आई है और इसके अंदर क्या इश्यूज़ है, क्या बेसिकली किस पे आपको जाना चाहिए, क्या इस ये पैसे बचाती है नहीं बचाती एप्रिला के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो भी टूनो आ रही है, वो भी 5 लाख रुपये तक की आ रही है। एंड ये नई बाइक करीब 3.5 तक की आ रही है, तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, अभी के लिए भाई इतना ही। बट इतना बिल्कुल भी नहीं है, आगे आने वाली वीडियो में हम बहुत बढ़िया रिव्यूज़ ला रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून रहो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए से बाय और टेक केयर।